सुनने में दिक्कत हुआ सबको। हाँ, जी आप लोगों का सभी का साहित्य शिखर पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी, मैं सबसे पहले सरस्वती मैं वंदना के बाद अपनी रचना भी पढ़ लूंगी क्या? नहीं, नहीं, उसके मैं बाद जब हम बाद में बुलाएंगे पढ़ेंगे। आपको, बाद में बुलाएंगे मंच पे अच्छा, में। जी ठीक। साहित्य शिखर जी के इस कवि सम्मेलन मुशायरे में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे दर्शकों का भी स्वागत है जो फेसबुक लाइव पर हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे साथ में रीमा पांडे जी जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। मणिबेन द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे साहित्य शिखर पर। साहित्य शिखर उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। स्वागत स्वागत। कवि अनंत द्विवेदी जी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण द्विवेदी अनंत जी जी प्रणाम आप सभी वाराणसी को। से, अयोध्या नहीं, नगरी से। अयोध्या से हैं। का जी जी हाँ, जी जी अयोध्या नगरी से आपका बहुत जी बहुत स्वागत है। स्वागत स्वागत है इसके भैया। साथ में ही धन्यवाद। हमारे सुप्रिया सिंह वीणा जी जो साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय कमलेश संजीदा जी का, जो हमारे जी राष्ट्रीय बहुत अध्यक्ष है साहित्य शिखर के। तो बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है जी। अब मैं किसी भी बिना भूमिका के मैं रीमा पांडे जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा और वो आए और सरस्वती वंदना रखें। जी स्वागत है रीमा रीमा पांडे पांडे जी। जी। आप सभी को नमस्कार, मंच को नमन। प्रस्तुत है माँ शारदे के चरणों में मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां। जी स्वागत। माँ शारदे तूने, ये क्या हुआ है? नेटवर्क समस्या शायद है। डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए वो जब तक जुड़ रही है जब मैं तक वो एक जुड़ती श्लोक। हैं तब तक मैं हाँ सुप्रिया सिंह वीणा जी को बुलाता हूँ, वो आए और एक दो श्लोक रखें और उसके बाद मैं नाते पाक पता करें। चलिए मैं एक श्लोक रखती हूँ माँ सरस्वती जी के लिए। स्वागत है। सरस्वती महाभागे बीते कमल लोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमस्तुते, विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता, विद्यादानं करोम्यहम्, विद्यादानं करोम्यहम्, विद्यादानं करोम्यहम्। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर। रीमा पांडे जी, रीमा पांडे जी आपको हमारी आवाज जा रही है? जी रीमा पांडे जी, जी हाँ जी आपका वीडियो जी, आप जी सरस्वती वंदना रखे। जी स्वागत है आपका, सरस्वती वंदना रखे आप। मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ हाँ जी आवाज आ आ रही रही है है मैम। जी। ठीक। हाँ, मंच को नमन है। प्रस्तुत है मेरी स्वरचित सरस्वती वंदना। माँ जी स्वागत है मैम। शारदे ने संबल दिया है, शरण में अपनी हमें ले लिया। बहुत खूब। माँ शारदे तुमने संबल दिया है, शरण में अपनी हमें ले लिया है। स्नेह ने तेरा हमें छू लिया है। वाह बहुत तेरा खूब। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। स्नेह बहुत खूब। ने तेरा हमें छू लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। माँ भारती को
हर लिया। माँ भारती तूने भय हर लिया है, ज्ञान आलोक से हमें भर दिया है। माँ बहुत खूब। भारती तूने भय हर लिया है, ज्ञान आलोक से हमें भर दिया है। अज्ञानता किया है, तेरा बहुत खूब। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अज्ञानता तम दूर किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत खूब। माँ बहुत वाणी तूने दे दिया है, माँ वाणी तूने स्वर दे दिया है, सुर सरिता का जल दे दिया है। माँ वाणी तूने सुर दे दिया है, स्वर सरिता का जल दे दिया है। स्वर साधना का फल दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत खूब। माँ बहुत शारदे तुमने संबल दिया है, शरण में अपनी हमें ले लिया है, शरण में अपनी हमें ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप वाह, सभी का। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर वंदना रीमा बहुत ही जी ने सुंदर प्रस्तुत की। सरस्वती वंदना रहा। जी जी हाँ, ये थी हमारे रीमा पांडे जी, जिन्होंने बेहतरीन आवाज में, बहुत सुरीली आवाज में सरस्वती वंदना रखी, वीणा पानी को याद किया। अब इसके बाद मैं चलूंगा सुप्रिया सिंह मीणा जी के पास, वो नाते पाक के कुछ शेर अता करें। जी जी सुप्रिया बहुत सिंह मीणा जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश संजीदा जी। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगी ना, सभी अपना वीडियो खुला रखें और जब कोई दूसरा पढ़ रहा हो ना तो अपने माइक को ऑफ कर दे, तो आवाज साफ आएगी, बिल्कुल। क्योंकि हमारा यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो, तो इसके लिए। तो चलिए मैं अली हैदर फैजी लखनऊ के हैं शायर, तो इनका मैं तो नाते पाक लिखती नहीं, मैं उनका एक नाते पाक रख रही हूँ मंच पे, चूंकि हमारी रवायत है कि सरस्वती वंदना और स्वागत नाते है। पाक दोनों रखे जाते हैं। तो आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं एक नाते पाक रख रही हूँ। जी, स्वागत है। मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, कोई खाली वहां से आए ऐसा हो नहीं सकता, बहुत खूब। कोई खाली वहां से आए ऐसा हो नहीं सकता। सलील सलील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। बहुत और स्वागत आगे आगे जी स्वागत है आगे सर, इसका नमस्कार शेर है कि जी। कभी जन्नत कहीं उसका ठिकाना हो नहीं सकता, कभी जन्नत कहीं उसका ठिकाना हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा का है जो रुसवा हो नहीं सकता। बेहतरीन, बहुत अच्छा। धन्यवाद है कि गुलामे मुस्तफा
का है जो रुसवा हो नहीं सकता, लूटा डाला है जिसने घर का घर राहे खुदा में बस, लूटा डाला है जिसने घर का घर राहे खुदा में बस, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता, वाह, बहुत अच्छे। किसी नाना का ऐसा फिर नवासा हो नहीं सकता। और सुने कि जी स्वागत। जो घर का घर लुटा दे, सिर कटा दे दीन के खातिर, जो घर का घर लुटा दे, सर कटा दे दीन के खातिर, हुसैन इब्ने अली सा कोई बेटा हो नहीं वाह वाह, सकता। बेहतरीन। और अंतिम शेर है इस नाते पाक जी का स्वागत। कि ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, वाह, यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, कोई खाली वहां से आए ऐसा हो नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। तो मैं एक शायर, लखनऊ के शायर हैं, तो उनका मैंने एक नात आपके समक्ष रखी। और चलिए कमलेश भैया जी अपना कमान संभाले, आज के कार्यक्रम की निजामत कर रहे हैं कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया जी जी। ये थी हमारी सुप्रिया सिंह मीणा जी, राष्ट्रीय महासचिव साहित्य शिखर की। मैं साहित्य शिखर पर हमारे साथ पहली बार शिवनंदन सलील जी पधारे हैं बिहार से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। शिवनंदन सलील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं जी सर, ये सुप्रिया जी और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जी सर। वैसे तो ये व्हाट्सएप पर प्रतिदिन का समाचार मैं देखता रहता हूँ आप लोगों के क्रियाकलाप, और एक बड़ी हसरत थी कि मैं भी साहित्य शिखर से जुड़ूं, और मैं समझता हूँ कि आज मेरा वह सपना पूरा हुआ है। और नहीं सर, मुझे थोड़ा सा ये था कि आप हिंदी में लिखते नहीं लिखते, ये थोड़ा सा मुझे संशय था, तो अब वो भी पूरा हो गया मेरा। मुझे लगता था कि आप शायद रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं। नहीं, हिंदी में भी मैं उतना ही लिखता हूँ जितना कि अंगिका में। और आप लोगों को मैं कह दूं कि एक गीत संकलन मेरा 15 जनवरी तक आप लोगों के बीच होगा, है ना? जी सर। शुरू की हूँ। तो अब ये साहित्य शिखर निश्चित रूप से देखिए, अभी का जो जमाना है, अभी का जो समय है,
तो हम लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। ये कोरोना काल है, संकट काल है, जी और सर। एक जमाना जरूर आएगा, एक समय आएगा कि हम सभी मिलजुल कर बैठेंगे एक जगह, एक जी स्टेज पर। बिल्कुल और सर। सबसे बड़ी बात है कि यह जो हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, ऑनलाइन जो यह प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें लगता नहीं कि हम लोग दूर हैं, हम लोग एक दूसरे के निकट जी। हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। और साहित्य शिखर जो अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं और साहित्य शिखर परिवार का। और से जुड़ करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज, है ना। जी सर। तो जी अगर इजाजत हो तो मैं अपनी एक गजल आप लोगों को सुनाऊं और तमाम श्रोताओं को। जी 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 सर, स्वागत स्वागत है। है। तो स्वागत देखा है। जाए जी कि मैं आपको सब लोग अपनी 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा। जी 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 सिद्धानंद जी, जी आपका स्वागत करता हूं मंच पे। जिंदगी की याद में क्यों जलता है आदमी, बाबा। जिंदगी की याद में क्यों जलता है आदमी, चलता है आदमी आदमी। ही आदमी का दुश्मन है आदमी। स्वागत है वाह हाँ हाँ, बहुत शिवनंदन सलील जी, बा, बहुत बहुत जी बिहार बहुत से। बहुत धन्यवाद। बाकी देखा लोग जाए अपने माइक ऑफ कर लें। कि तोड़िए खामोशियां, मुंह खोलिए, वाह है गवाही की जरूरत बोलिए। वाह कि वाह, तोड़िए बेहतरीन। खामोशियां, मुंह खोलिए, है गवाही की जरूरत बोलिए। और शेर देखेंगे अगला, कि वज्न अब हर बात का कम हो गया, कि वाह वज्न अब हर बात का कब हो गया, आज माने के लिए मत तोलिए, वाह वाह, आजमाने के लिए बेहतरीन मत सर। तोलिए, है गवाही की जरूरत बोलिए, तोड़िए खामोशियां मुंह खोलिए। और अगला वाह वाह, शेर मुलायजा करिए, कि शाम स्वागत तक जिसने परेशान था किया, है। वाह शाम तक जिसने परेशान था किया, रात में क्यों साथ उसके हो लिए, रात में वाह क्यों वाह, साथ लिए, उसके होली। तोड़िए खामोशियां मुंह खोलिए, है गवाही की जरूरत बोलिए। और अगला देखिएगा, कि खुद करामातों की बातें हो जरा, खुद वाह करामातों की बातें हो जरा, नाम पर उनके बहुत ही रो लिए, खुद वाह वाह, करामातों की बातें हो जरा, नाम पर उनके बहुत ही रो लिए, है गवाही की जरूरत बोलिए, तोड़िए खामोशियां मुंह खोलिए। और देखिए जरा शेर मुलाजा फरमाइएगा, जी बड़ा ही प्यारा सा शेर कह रहा हूं आपको, कि जी। लद गए दिन आजमो सुल्तान के, वाह, कि लद गए दिन आजमो सुल्तान के, मुल्तान हम के। भी बैठेंगे जरा सा डोलिए, हम भी वाह वाह, बैठेंगे जरा सा डोलिए, है गवाही की जरूरत बोलिए, है गवाही की जरूरत बोलिए, तोड़िए खामोशियां मुंह खोलिए। और आखिर का शेर देखिएगा, जी। कि आंख से खत आंख ने जब ले लिया, वाह जरा ये ध्यान दीजिएगा, वाह वाह, कि बस आंख से खत आंख ने जब ले लिया, जब ले लिया। तब लिफाफा होंठ से ही खोलिए, तब वाह लिफाफा वाह वाह वाह, होंठ होठ से बहुत से खूब खोलिए, है गवाही बेहतरीन। की जरूरत बहुत खूब बोलिए, तोड़िए खामोशियां मुंह बहुत खोलिए, बेहतरीन है गवाही की बहुत बहुत जरूरत बेहतरीन बोलिए। बहुत 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 धन्यवाद बेहतरीन कि जो पसंद किया बहुत हमारी बहुत सुंदर गजल बेहतरीन। को। गजल जी बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर गजल बहुत धन्यवाद सर। जी ये तो थे हमारे हमें शिवनंदन सलील, बिहार से वरिष्ठ जी शायर। जी जी मैम। जी जी मैडम, बहुत कुछ सुंदर। तो पूछिए जी। एक 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 इनसे और सुनेंगे, पर हम सबसे लास्ट में सुनेंगे फिर जी सर को। तब तक बिल्कुल। पहले हम लोग पहले अपना सुना हाँ दें, क्योंकि सर जी बहुत वरिष्ठ हैं, जी तो जी इनका सर। फिर लास्ट में हम सुनेंगे जी एक मैडम। रचना। जी 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 अब जी मैं रीमा पांडे जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा एक कुछ लाइनों के साथ में। लोगों को जी भरम कुछ इस तरह हुआ करते हैं, लोगों को भरम कुछ इस तरह हुआ करते हैं, मार कर प्यार करने वालों का मिलना आसान किया करते हैं। जी हाँ हाँ, स्वागत है रीमा क्या वाह बात पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत बहुत स्वागत। खूब। स्वागत है। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी पंक्तियों के लिए बहुत जी आभार आपका। स्वागत है। मंच को नमन करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ सुप्रिया सिंह जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस समृद्ध मंच पर। और साहित्य शिखर बधाई का पात्र है कि वह इतना काम अच्छा काम कर रहा है, हम साहित्यकारों को जोड़कर एक मंच पर लाना, और वो परंपरागत गीतों को भी सहेजने का काम कर रही हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं। इसके लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये साहित्य शिखर दिनों दिन समृद्ध हो।
हम सबकी शुभकामनाएं हैं। प्रस्तुत है मेरी एक रचना। जी स्वागत है। गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं, गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं, मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं, गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं, मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं। मुझको बांटो भरी राह जब जब मिली, फूल उन पर सदा ही बिछाती हूँ मैं। मुझको कांटो भरी राह जब जब मिली, फूल उन पर सदा ही बिछाती हूँ मैं। घायल मुझे जब किसी के दिखे, पाँव घायल मुझे जब किसी के दिखे, उनके छालों पे मरहम लगाती हूँ मैं। पाँव घायल मुझे जब किसी के दिखे, उनके छालों पे मरहम लगाती हूँ मैं। कोई कश्ती दिखे मुझको मझधार में, उसकी पतवार खुद को बनाती हूँ मैं। कोई कश्ती दिखे मुझको मझधार में, उसकी पतवार खुद को बनाती हूँ मैं। मुश्किलों का अंधेरा घिर जब कहीं, एक धीरज का दीपक जलाती हूँ मैं। मुश्किलों का अंधेरा घिरे जब कहीं, एक धीरज का दीपक जलाती हूँ मैं। जब भी कड़वा हटे मन में आने लगी, गीत मीठा कोई गुनगुनाती हूँ मैं। जब भी कड़वाहटे मन में आने लगी, गीत मीठा कोई गुनगुनाती हूँ मैं। वही साकार आकर करेगा कभी रीमा, जो सपने सजाती हूँ मैं। वही साकार आकर करेगा कभी रीमा, जो सपने सजाती हूँ मैं। गीत जीवन के ही गुनगुनाती हूँ मैं, मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ मैं, मन में सतरंगी सपने सजाती हूँ। बहुत 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 बेहतरीन गीत रीमा जी, एकदम सतरंगी कर दिया आपने हमारा मन। बिल्कुल हम खुश हो गए, आनंदित हो गए। इतनी सुंदर रचना और जवाब नहीं आपका। बहुत बहुत सुंदर रचना आपका जी। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई है आपको जी। अरे आइए का दिक्कत ये थे हमारे रीमा पांडे जी। अनंत जी आवाज आ रही है? हाँ, आप ये थी हमारी रीमा पांडे जी। म्यूट कर लीजिए अरुण जी। जी जी। ये थी हमारी रीमा पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत रखा, दिल को छू गया। अब मैं अगली कड़ी में चलता हूँ मनीबेन द्विवेदी जी के पास, और उन्हें 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा, अपनी 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा। बेवफा से वफाई की उम्मीद ना करना, बेवफा से वफाई की उम्मीद ना करना, बेवफा हैं तो क्या वफा करेंगे। बेवफा से वफाई की उम्मीद ना करना, बेवफा हैं तो क्या वफा करेंगे। उजालों में चिराग जलाने से क्या फायदा, उजालों में चिराग जलाने से क्या फायदा, अंधेरे में जलाओ तो उजाला करेंगे, अंधेरे में जलाओ तो उजाला करेंगे।
बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिबेन जी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत आपका मंच पर जी। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, अभिनंदन है। नमस्कार। बहुत बहुत आप लोगों का, सुप्रिया जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही साहित्य शिखर मंच पर उपस्थित आज सभी आप आदरणीय सभी सम्माननीय कवि मित्रों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी और नमन करना चाहूंगी। मैं वाराणसी से मणिबेन द्विवेदी आप सभी को आने वाले नए वर्ष के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है मणिबेन जी। लगता है कट गया लाइन। हाँ शायद आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं अपनी ही 2 लाइनों से, मणिबेन जी जब तक कनेक्ट होती हैं तब तक मैं बुलाता हूँ सुप्रिया सिंह वीना जी को, जो साहित्य शिखर की महासचिव है। अपनी 2 लाइनों से बुलाना चाहूंगा। जिंदगी तो कांटों पर चलने का नाम है जिंदगी, जिंदगी तो कांटों पर चलने का नाम है जिंदगी, आग और तूफानों से बचने का नाम है जिंदगी। स्वागत है सुप्रिया सिंह मीना जी। बहुत खूब। तो मणिबेन जी आ चुकी हैं। मणिबेन जी अगर आपकी आवाज आ रही हो तो। जी आ रही है आपकी आवाज। जी मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं? जी नहीं जी बिल्कुल। पुनः स्वागत है। अब आइए, आप सुनाए। ठीक है जी बिल्कुल। अपनी एक गजल लेकर उपस्थित हूँ। आप स्वागत। और गलतियां जो भी होंगी आप लोग नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि स्वागत जी। दुआओं का मेरे असर देख लेना, दुआओं का मेरे असर देख लेना, ना तुझे को नजर देख लेना, लगेगी ना तुझे को नजर देख लेना, पता तो चले उम्र गुजरी, पता तो चले कैसे ये गुजरी, कभी आके दिल का नगर देख लेना, कभी आके दिल का नगर देख लेना, दुआओं का मेरे असर देख लेना। और अगला शेर है, नहीं भूल पाओगे मेरी मोहब्बत, नहीं भूल पाओगे मेरी मोहब्बत, मेरी बात का मोतबर देख लेना, बहुत खूब बेहतरीन। देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अगला शेर है, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, ये होता है कैसा असर देख लेना, ये होता है कैसा
असर देख लेना, होता है कैसा असर देख लेना, दुआओं का मेरे असर देख लेना। संभाला है मैंने बहुत हसरतों को, संभाला है मैंने बहुत हसरतों को, तेरी याद में चश्म तर देख लेना, तेरी याद में चश्म तर देख लेना, लगेगी ना तुझे को नजर देख लेना। और अगला शेर है, देखिएगा जी। स्वागत है। गुजरता नहीं वक्त अब बिन तुम्हारे, गुजरता नहीं वक्त अब बिन तुम्हारे, जले कैसे मेरा जिगर देख लेना, जले कैसे मेरा जिगर देख लेना, जले कैसे मेरा जिगर देख लेना, दुआओं का मेरे असर देख लेना। और आखिरी शेर है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, हमारी मोहब्बत अमर देख लेना, हमारी मोहब्बत अमर देख लेना, हमारी मोहब्बत अमर देख लेना, लगेगी न तुझे को नजर देख लेना, दुआओं का मेरे असर देख लेना। वाह भाई, क्या बहुत बेहतरीन गजल। मनी बहन जी, ये आपने दुआएं दे दी हमारे साहित्य शिखर को, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। बहुत बेहतरीन। आज आपने साहित्य शिखर को अमर होने का आशीर्वाद दिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सुंदर तरन्नुम में और बहुत अच्छी गजल कही, आपको बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद आपको का भी कि आप लोगों ने अवसर दिया, आपने अवसर दिया साहित्य शिखर मंच से जुड़ने का, और आप सभी के समक्ष एक साथ हम लोग उपस्थित हुए, बड़ा अच्छा लगा। चलिए अब जी जी तो कमलेश भैया मुझे आमंत्रित कर चुके हैं। नहीं, अभी दोबारा कर देता हूँ भैया। दोस्तों, चलिए आप लोग ये देख रहे हैं साहित्य शिखर पर, हमारे फेसबुक लाइव पर भी हमारे दोस्त देख रहे हैं कुछ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मणिबेन द्विवेदी जी ने दुआओं का असर दिखा दिया, बहुत बेहतरीन गजल रखी अपनी, मन मुग्ध कर दिया। आप लोगों का प्यार है तो ये साहित्य शिखर है, आप लोग हैं तो हम हैं, और हम हैं तो ये साहित्य शिखर है। मैं तो यही कहूंगा, यानी आपकी वजह से ही सब कुछ है ये। हम तो एक सारा मात्र हैं, एक जोड़ने का एक कोशिश करते हैं आप सभी लोगों को। मैं सुप्रिया सिंह मीना जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे अपनी 2 लाइनों के साथ में। सुप्रिया सिंह मीना जी राष्ट्रीय महासचिव हैं साहित्य शिखर की। न हम समझे थे न वो समझे थे, न हम समझे थे न वो समझे थे, जिंदगी के मोल को कहा कौन समझे थे। न हम समझे थे न वो समझे थे, जिंदगी के मोल को कहा कौन समझे थे,
अगर दूरियों के फासले इस कदर ना होते, अगर दूरियों के फासले इस कदर ना होते तो हम भी पास होते और तुम भी पास होते, हम भी पास होते, बहुत स्वागत है सुप्रिया सिंह। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश संजीदा जी। और ये साल मतलब इस साल का अंतिम मुशायरा आज हम कर रहे हैं, मुशायरा और कवि गोष्ठी। तो मैंने एक विदाई गीत लिखी है, चूंकि ये साल जाने वाला है, चाहे जैसा भी है, वक्त तो हमें शिक्षा देकर ही जाता है। तो इसने बहुत कुछ सिखा दिया हमें, कैसे जीना है, कैसे रहना है। तो हम इसके लिए दुआएं करेंगे। और एक मतलब जो हमारे घर से बेटी जाती है तो लड़की सृष्टि होती है, सृष्टि करने के लिए वो जाती है दूसरे घर, तो उसको लेके मैंने एक विदाई गीत कही है, तो आप सबों के बीच रखना चाहती हूँ। आदरणीय शिवनंदन सलील जी की उपस्थिति में मैं एक गीत रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। रीमा जी, अरुण जी, मणिबेन जी और हमारे दर्शक जो भी जुड़े हमारे साथ, तो मैं अपनी गीत कह रही हूँ। एक विदाई गीत है ये। सृष्टि बाबुल का घर भर विदा हो, सृष्टि बाबुल का घर भर विदा हो, भरने दुनिया को अब जा रही है। सृष्टि बाबुल का घर भर विदा हो, भरने दुनिया को अब जा रही है। रीति है ये, रीति है ये, पता उसको भी पर, रीति है ये, पता उसको भी पर। दृग से गंगा बही जा रही है, रीति है ये, पता उसको भी पर। दृग से गंगा बही जा रही है। और गीत का बंद प्रस्तुत है कि माँ जाते समय लड़की के आंचल में रखती है जो सामान, तो उसको लेकर मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। संस्कारों का आंचल ओढ़ाकर, सद्विचारों की चुनरी बिछाकर, संस्कारों का आंचल ओढ़ाकर, सद्विचारों की चुनरी बिछाकर, गांठ हल्दी में रख सकती सौरभ, दूभ अक्षत में रख कुल का गौरव। गांठ हल्दी में रख सकती सौरभ, दूभ अक्षत में रख कुल का गौरव। खोइचा अम्मा भरे जा रही है, खोइचा अम्मा भरे जा रही है। रो रो सुबह सुबह कहे जा रही है। बेटी बाबुल का घर भर विदा हो, भरने दुनिया को अब जा रही है। और दूसरा बंद देखें। दिल पिता का फटा जा रहा है खड़ा पर ढहा जा रहा है। दिल पिता का फटा जा रहा है खड़ा पर ढहा जा रहा है। सोचे कैसे लली को
सोचे कैसे लली को संभालूं, दिल को कैसे मैं पत्थर में ढालूं, कैसे समझाऊं मेरी नहीं तू, कैसे समझाऊं मेरी नहीं तू, जिसकी है अब वही जा रही है, कैसे समझाऊं मेरी नहीं तू, जिसकी है अब वही जा रही है, रीति है ये पता उसको भी, पर दृग से गंगा बही जा रही है। और तीसरा बंद सुने गीत का। जी बहुत बेहतरीन। स्नेह की लेके कांधे पे डोली, बहना की लेके कांधे पे डोली, हिचकियों में बंधी राखी रोली, बहना की लेके कांधे पे डोली, हिचकियों में बंधी राखी रोली, पूछे बहना क्यों आंसू से दीदी, पूछे बहना क्यों आंसू से दीदी, धुल रही बचपन की रंगोली, पूछे बहना क्यों आंसू से दीदी, धुल रही बचपन की रंगोली, स्नेह सागर के स्नेहिल रतन से, स्नेह सागर के स्नेहिल रतन से, स्नेह अमृत मही जा रही है, स्नेह सागर के स्नेहिल रतन से, स्नेह अमृत मही जा रही है, सृष्टि बाबुल का घर भर विदा हो, भरने दुनिया को अब जा रही है। और गीत का अंतिम बंद है। रोक है हो विकल माँ की बोली, मैं हुई लाड़ो तुम बिन अकेली, रोक है हो विकल माँ की बोली, मैं हुई लाड़ो तुम बिन अकेली, कौन हृदय को चंदन करेगा, कौन हृदय को शीतल करेगा, कौन महकाएगा मन चमेली, कौन हृदय को शीतल करेगा, कौन महकाएगा मन चमेली, सृष्टि सिरजन का जड़ सींचने को, सृष्टि सिरजन का जड़ सींचने को, माँ की ममता दुही जा रही है, सृष्टि सिरजन का जड़ सींचने को, माँ की ममता दुही जा रही है, रीति है ये
बता उसको भी, पर दृग से गंगा बही जा रही है। सृष्टि बाबुल का घर भर विदा हो, भरने दुनिया को अब जा रही है, भरने दुनिया को अब जा रही है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा विदाई, बहुत अच्छा विदाई गीत आपने गाई। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, अद्भुत काव्य पाठ रहा। जी धन्यवाद। जी यथार्थ आप व्यक्त की है यथार्थ, लेकिन सारे लोग शब्द हो गए, क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी जो अभी तक सबको सुना रहे हैं, तो वो मंच पर आए और अपनी एक रचना रखें। अद्भुत लिखते हैं, अद्भुत कविताएं कहते हैं वो, और बिल्कुल संवेदना और हृदय को का स्पर्श करती है उनकी रचनाएं। तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, साहित्य शिखर के अध्यक्ष, स्वागत। सुप्रिया सिंह मीना जी, इन्होंने ऐसा गीत रखा, विदाई गीत की रोम रोम खड़ा हो गया और अंदर तक ऐसा असर हो गया कि उसे समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, आंखों में आंसू आ गए। तो धन्यवाद। ये हमारे देश की संस्कृति है और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो विदाई गीत रखा, अश्रुपूर्ण विदाई गीत, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ बिटिया के ऊपर। बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारे साथ पहली बार शिवनंदन सलील जी जुड़े, बिहार से, वरिष्ठ शायर हैं, वरिष्ठ लेखक हैं। मैं उनके सामने और मंच पर एक कविता रख रहा हूँ आप सभी की उपस्थिति में। जी स्वागत स्वागत। उनकी स्वागत, शुक्रिया। कविता का शीर्षक है संस्कार के बीच। जी कुछ ऐसा देश में हो रहा है, तो उस पर मैंने कुछ चंद लाइनें कविता के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश मात्र है मेरी। जी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। एक रोटी चार कुत्ते, एक रोटी चार कुत्ते कैसे अब खाएंगे, ताकत का प्रदर्शन करके ही दिखाएंगे। एक रोटी चार कुत्ते कैसे अब खाएंगे, ताकत का प्रदर्शन करके ही दिखाएंगे। क्या सोचा, बहुत अच्छे। क्या सोचा मिल बांट कर, शुक्रिया, क्या सोचा मिल बांट कर कभी वो खाएंगे, क्या सोचा कभी वो मिल बांट कर कभी खाएंगे। फितरत है उनकी, फितरत है उनकी, लड़ते झगड़ते जाएंगे, कभी एक दूसरे को देख, शुक्रिया, कभी एक दूसरे को देख, कभी एक दूसरे को देख फिर से गुर्राएंगे। भाई चारे का प्रदर्शन कभी ना निभाएंगे, भाईचारे का प्रदर्शन कभी ना निभाएंगे। शुक्रिया, बहुत अच्छे। अपना अपना वर्चस्व, अपना अपना वर्चस्व अब तो दिखाएंगे, कुत्ते कुत्ते को ही मारकर फिर खाएंगे, कुत्ते कुत्ते ही कुत्ते को मारकर फिर खाएंगे। शुक्रिया, क्या बात। ये बात मैंने इंसानों पे ही लिखी है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बिल्कुल। इंसानों को पीछे से, इंसानों को पीछे से फिर हम समझाएंगे, हाल उनके भी तो, हाल उनके भी तो बिगड़े से हो जाएंगे। फर्क ही कहाँ किसी को, फर्क ही कहाँ किसी को अब नजर आएंगे, फर्क ही कहाँ किसी को अब नजर आएंगे, जब इंसान भी तो कुत्ते जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब, शुक्रिया सर। दिखने को तो सूरत से, दिखने को तो सूरत से इंसानों से लगते जाएंगे, दिखने को तो सूरत से इंसानों से लगते जाएंगे,
कुत्तों से कम कहाँ कभी वो आके जाएंगे। नफरत के बीज भी तो, शुक्रिया, नफरत के बीज तो जब ऐसे ही बोते जाएंगे, नफरत के बीज तो जब ऐसे ही बोते जाएंगे, रिश्तों में कड़वाहट के नए पौधे उगाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब, शुक्रिया। फिर नागफनियां ही, शुक्रिया, फिर नागफनियां ही हर जगह नजर आएंगे। फिर नागफनियां ही हर जगह नजर आएंगे, एक दूसरे के मन को आहत करते जाएंगे। नोच घसोट आदमी एक दूसरे को रह जाएंगे। नोच घसोट आदमी एक दूसरे को रह जाएंगे, फूटी आंख एक दूसरे को फिर कहां सुहाएंगे। बिल्कुल सही। संस्कार के बीज भी, शुक्रिया, बहुत खूब। संस्कार के बीज भी अब कहां पनप पाएंगे। संस्कार के बीज भी अब कहां पनप पाएंगे। आज की जनरेशन तो बस महरूम रह जाएंगे। संस्कार तो बस अब किताबों में रह जाएंगे। बहुत खूब। संस्कार तो बस अब किताबों में रह जाएंगे। जीवन में फिर कहां कौन उन्हें अपनाएंगे। 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 बहुत ही बेहतरीन कविता, बहुत बेहतरीन कविता, बहुत सुंदर भाव। और बिल्कुल जी। और कविता में इन्होंने मुहावरे का कितना खूबसूरत प्रयोग कर दिया। फूटी आंखों में सुहाएंगे। वाह, बहुत अच्छा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का आशीर्वाद है। अब मैं अरुण द्विवेदी अनंत जी को अपनी रामनगरी अयोध्या से बुलाना चाहूंगा अपनी 2 लाइनों के साथ में। अरुण द्विवेदी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही, साफ आ रही है। अब 2 लाइनों से आपको बुलाना चाहूंगा। तमाम उम्र तलाश जिनकी करते रहे, तमाम उम्र तलाश जिनकी करते रहे, राहों में उड़ती हुई धूल को देखते रहे। तमाम उम्र तलाश जिनकी करते रहे, राहों में उड़ती हुई धूल देखते रहे। वो आए भी जिंदगी में किस कदर, शुक्रिया, वो आए भी जिंदगी में किस कदर, वो आए भी जिंदगी में किस कदर। पलक झपकी और याद होकर चले गए। और याद होकर चले गए। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अरुण द्विवेदी जी, अनंत, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय सुप्रिया सिंह बीड़ा जी को प्रणाम करता हूँ जी। नमस्कार। कमलेश संजीता जी को नमन करता हूँ। आदरणीय दादा सरिल जी को प्रणाम करता हूँ। मणिबेन द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूँ। साहित्य शिखर मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है। लॉकडाउन के पहले ही, कोरोना काल से ही लगातार नए नए कवियों को बुलाकर अपने मंच पर, उसके बाद आज उसी कड़ी में मुझे भी स्थान मिला है, मंच पर मौका मिला है काव्य पाठ करने का। स्वागत। जैसा कि नाम है साहित्य शिखर, तो ये साहित्य को शिखर पहुंचाने का काम कर रहा है या पटल। तो मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ अपने परिचय की। जी सर, स्वागत। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी दर्शक हम लोगों को इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, जिस भी माध्यम से, चाहे फेसबुक से चाहे यूट्यूब से, मैं उन सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ तथा 4 पंक्तियां रखता हूँ अपने परिचय की। जी स्वागत। कि जहाँ कण कण में राघव अयोध्या धाम लिखता हूँ, जहाँ कण कण में राघव अयोध्या धाम लिखता हूँ, बहे सरयू का जल निर्मल वहाँ अभिराम लिखता हूँ। जननी जन्मभू तुझको नमन मैं अंश हूँ तेरा, जननी जन्मभू तुझको नमन मैं अंश हूँ तेरा, मैं मन की लेखनी से नित्य सीताराम लिखता हूँ। बेहतरीन सर, धन्यवाद। और मैं एक छंद आप लोगों के बीच में रखता हूँ अपने हमारे चाचा जयशंकर द्विवेदी विश्वबंधु जी, उनका एक छंद से काव्य पाठ शुरुआत करता हूँ।
कि मुझको कदापि नहीं चाटुकारिता पसंद, किसी की प्रशस्ति ना कदापि गाता हूँ। मुझको कदापि नहीं चाटुकारिता पसंद, किसी की प्रशस्ति ना कदापि गाता हूँ। अब वैभव विलासिता में चाह नहीं लेस मात्र, वैभव विलासिता की चाह नहीं लेस मात्र, सादगी में जीता भाव गीता का सजाता हूँ। और जन वेदनाओं को बटोरता हूँ यत्न करे, जन वेदनाओं को सहेजता हूँ यत्न करे, उनसे ही चिंतन की भट्टी दहकाता हूँ। जन वेदनाओं को बटोरता हूँ यत्न कर, उनसे ही चिंतन की भट्टी दहकाता हूँ। और ढूंढ ढूंढ एक एक शब्द को तपाता फिर विश्व बंधु क्रांतिकारी गीत गढ़ पाता हूँ। विश्व बंधु क्रांतिकारी गीत गढ़ पाता हूँ। और जैसा कि आपने आज पटल पर मुझको अवसर दिया है तो मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि दर पे तेरे सर को झुकाने आ गया, दर पे तेरे सर को झुकाने आ गया, आपसे ही मिलने के बहाने आ गया। सम्मान ये मिला है जो आपका मुझे, सम्मान ये मिला है जो आपका मुझे, प्रेम की गंगा में मैं नहाने आ गया, प्रेम की गंगा में मैं नहाने आ गया। और इस मंच पर मात्र विराजमान है तो मात्र को पढ़ करते हुए मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि सभी सुख माँ के चरणों में मैं जब भी सर को रखता हूँ, सभी सुख माँ के चरणों में मैं जब भी सर को रखता हूँ, सभी तीरथ ही माता है बसा के दिल में चलता हूँ। कोई कहता भले ही हो कि मैं माँ के बिना रह लूं, मगर माता को ही मैं तो अनंतीश्वर समझता हूँ, मगर माता को ही मैं तो अनंतीश्वर समझता हूँ। और 4 पंक्तियां देखिए कि गिरगिट के जैसे रंग को बदला न कीजिए, गिरगिट के जैसे रंग को बदला न कीजिए, निज स्वार्थ में किसी को भी छला न कीजिए। और रावण सरीखे लोग को बख्शा न काल ने, कुछ रोज की है जिंदगी उछला न कीजिए, कुछ रोज की है जिंदगी उछला न कीजिए। आदमी टूटकर आदमी हो गया, आदमी लूटकर आदमी हो गया, और झूठ पर पंच छल तो है दिल में बसा, अपनों से छूटकर आदमी हो गया, अपनों से छूटकर आदमी हो गया। दुष्ट कायर जुआरी है दिखते यहाँ, दुष्ट कायर जुआरी है दिखते यहाँ, पत्ते भटके पुजारी है दिखते यहाँ, भूखते स्वान बनकर कदम दर कदम, भूखते स्वान बनकर कदम दर कदम, भ्रष्ट लेकर सफारी है दिखते यहाँ, भ्रष्ट लेकर सफारी है दिखते यहाँ। बात को और देखिए 4 पंक्तियां की धन्यवाद आप सभी का। बाड़ी में मधुरता है मगर ये तो विषैले हैं, बाड़ी में मधुरता है मगर ये तो विषैले हैं, करेंगे बात जनहित की मगर दिल के कसैले हैं। दिखावे की कड़ी में जो है अपने माँ पिता भूले, वही कुछ नोट पाते और बन जाते रखैले हैं, वही कुछ नोट पाते और बन जाते रखैले हैं। और शिवानंदन दास जी के चरणों में समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां कि तन है मानव मिला तो मनन कीजिए, तन है मानव मिला तो मनन कीजिए, मात्र क्षण भर प्रभु का भजन कीजिए, तेरे बिगड़े सभी काज बन जाएंगे, भक्त श्रवण सबन अनुगमन कीजिए, भक्त श्रवण सबन अनुगमन कीजिए। बात को और मैं सभी लोग श्रृंगार सुनाए तो मेरा भी मन है कि मैं भी एक श्रृंगार और हास्य की एक गजल रखता हूँ आप लोगों के बीच में कि उसे पाने की ख्वाहिश है मगर वो काल लगती है, उसे पाने की ख्वाहिश है मगर वो काल लगती है, कभी वह सत्य लगती है कभी भवकाल लगती है, कभी तो कल्पना में बात होती खूब है उससे, कभी स्वरदूत की छूटी हुई मिसकाल लगती है, उलझ कर जिंदगी उसके लिए बर्बाद हो जाती, उलझ कर जिंदगी उसके लिए बर्बाद हो जाती,
तो मैं मछली और मुझको वो बांधे जाल लगती है। बिल्कुल कंवारा मन भरमर जब भी कली को छेड़ देता है, कंवारा मन भरमर जब भी कली को छेड़ देता है, निकाले जूतियां तो कर लिए जयमाल लगती है। और कभी मंचों की कवियत्री सरीखी दिखती वाहे, कभी मंचों की कवियत्री सरीखी दिखती वाहे, तो ओढ़े साल माला से वो माला माल लगती है, तो ओढ़े साल माला से वो माला माल लगती है। और एक छंद रखता हूँ आप लोग बीच में, देखिए कि कला और धर्म के है नाम पर या नचार, ऐसे या नचार को तो बंद होना चाहिए। कला और धर्म के है नाम पर या नचार, ऐसे या नचार को तो बंद होना चाहिए। अब फिल्मों में जो भी अश्लीलता दिखाते आज रोकने का इसको प्रबंध होना चाहिए। फिल्मों में जो भी अश्लीलता दिखाते आज रोकने का इसको प्रबंध होना चाहिए। पावन हो देश व समाज दोनों ही अनंत, पावन हो देश व समाज दोनों ही अनंत, प्रेम सद्भाव की सुगंध होना चाहिए। अब मिलकर सभी संस्कृति अपनी बचाएं, मिलकर सभी संस्कृति अपनी बचाएं, अनाचार दूर सदानंद होना चाहिए, अनाचार दूर सदानंद होना चाहिए। बहुत खूब। समय बहुत हो चुका फिलहाल, तो बहुत अगर आदेश हो तो कुछ पढ़े, नहीं तो फिर अपने गाने को विराम दें। बहुत ही रंग रंगीला काव्य पाठ किया आपने भाई, बहुत बधाई हो आपको। चलिए चलिए कुछ और सुनाना चाह रहे हैं तो सुना दीजिए। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं वैसे झोला छाप कवि हैं, कुछ भी सुन सकते हैं आप हमसे। अरे नहीं सर। बहुत अच्छा सुना दीजिए, बहुत अच्छे नए नए रंगों में। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। नया नया प्रयोग किया है इन्होंने। श्रृंगार की कुछ चार पंक्तियां देखिए कि था नहीं जब कोई तब सहारे हुए, था नहीं जब कोई तब सहारे हुए, दिल से जीते मगर मन के हारे हुए, मेरा उनका मिलन अब सपन हो गया, मेरा उनका मिलन अब सपन हो गया, एक नदी थे कभी अब किनारे हुए, एक नदी थे कभी अब किनारे हुए। और बहुत खूब, बहुत खूब। एक गीत मैं एक कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रभु राम के ऊपर लिखा था कि श्री रामचंद्र का धरती पर फिर से अवतार जरूरी है, श्री रामचंद्र का धरती पर फिर से अवतार जरूरी है, आतंकवाद फैलाते जो उनका संहार जरूरी है, बलात्कार हत्याएं बढ़ती और बढ़ रही चोरी है, बलात्कार हत्याएं बढ़ती और बढ़ रही चोरी है, जगह जगह पर भ्रष्टाचारी फैल रही घुसखोरी है, भटक गए हैं युवा लगाते देश विरोधी नारे हैं, भटक गए हैं युवा लगाते देश विरोधी नारे हैं, आम आदमी सहमा सहमा घूम रहे हत्यारे हैं, आम आदमी सहमा सहमा घूम रहे हत्यारे हैं, देश अगर बिक जाता है इनको कुछ भी परवाह नहीं, देश अगर बिक जाता है इनको कुछ भी परवाह नहीं, मांस और मदिरा मिल जाए और किसी की चाह नहीं, शांति व्यवस्था पर दुनिया की चला रहे जो छुरी हैं, शांति व्यवस्था पर दुनिया की चला रहे जो छुरी हैं, आतंकवाद फैलाते जो उनका संहार जरूरी है, आतंकवाद फैलाते जो उनका संहार जरूरी है, श्री रामचंद्र का धरती पर फिर से अवतार जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन आपका काव्य पाठ। और एकदम पंक्तियां कहकर मैं अपने गाने को विराम दूंगा कि पता मुझको है मेरी मौत का पैगाम आएगा, पता मुझको है मेरी मौत का पैगाम आएगा, साथ दौलत खजाना और ना धन जाएगा, अरुण अनंत अवसर खोजता हूँ देश सेवा का, यही सदकार का प्रतिफल हमारे काम आएगा, यही सदकार का प्रतिफल हमारे काम आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुना आप सबने। बहुत खूब, अद्भुत अद्भुत काव्य पाठ आपका, और बहुत सही में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब हम ये थे अरुण द्विवेदी जी, अनंत जी जी हमारे रामनगरी से, हम कहेंगे अयोध्या धाम से, आपने अयोध्या धाम से। अरुण द्विवेदी जी बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया, बहुत शानदार किया, बहुत अच्छा। बहुत सारे रंग देखने को मिले, आप स्वर देखने को मिले, एकदम मन छूरा मगा दिए आप सब। इन्होंने अयोध्या के अवध का
धार्मिक और देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी रचनाओं से हमें अवगत कराया, सुनाया। बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ रहा आपका, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। अब मैं आप सभी का आशीर्वाद था। जी सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवनंदन सलील को अपनी 2 लाइनों से, जो हमारे वरिष्ठ शायर हैं आज के मुशायरे में। राहें नजर भी आए कि हमें दिखता नहीं है, राहें नजर भी है कि हमें दिखता नहीं है, समंदर से गहरा घाव है कि भरता नहीं है। स्वागत है शिवनंदन सलील जी, बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत सर। निर्धारित जो समय था उससे अधिक हो रहा है, तो मैं जी सर आपको सुनेंगे सर दोबारा। जी एक गीत देखा जाए जी कि बहुत प्यारा सा गीत आप लोगों को दे रहा हूँ। जी सर। देखा जाए कि सांझ होते ही नभ के सितारे जगे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे लिए। सांझ होते नभ के सितारे जगे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे लिए। नैन में सो रहे स्वप्न सारे जगे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे। नभ के सितारे जगे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे लिए। और बंद देखेंगे कि आमने सामने दीप जलने लगे, प्राण के पात्र में प्राण ढलने लगे। आमने सामने दीप जलने लगे, प्राण के पात्र में प्राण ढलने लगे। घूंट पर घूंट आ सबके प्याले भरे, घूंट पर घूंट आ सबके प्याले भरे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे लिए। नैन में सो रहे स्वप्न सारे जगे, हमारे लिए तुम्हारे लिए। और अगला बंद है कि पंखुड़ी चूमती रह गई, झील भी झील में डूबती रह गई। पंखुड़ी पंखुड़ी चूमती रह गई, झील भी झील में डूबती रह गई। क्या बात है, बहुत खूब। तो किनारे 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 रहे, कि दो किनारे 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 रहे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे लिए। अद्भुत, सारे कुछ हमारे लिए। देखेंगे बंद बड़ा प्यारा सा है। बिन बताए पहर तीसरा आ गया, तन थका मन थका दीप मुरझा गया। बिन बताए पहर तीसरा आ गया, मन थका तन थका दीप मुरझा गया। अब भोर तक स्वप्न फिर भी तुम्हारे रहे, भोर तक स्वप्न तुम्हारे रहे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे। नैन में स्वप्न सारे जगे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे लिए। और आखिरी बंद देखेंगे, जिंदगी जिंदगी की कथा हो गई, पुष्प उद्यान में कुछ व्यथा भूल गई। जिंदगी जिंदगी की कथा हो गई, पुष्प उद्यान में कुछ व्यथा हो गई। धूप नभ के सितारे उतारे करे, कि डूब नभ के सितारे उतारे करे, कुछ हमारे लिए कुछ तुम्हारे अद्भुत अद्भुत गीत, अद्भुत गीत, कुछ लिए कुछ हमारे लिए।
बहुत सुंदर गीत सर, बहुत बधाई। वाह, जी, बड़ा प्यार से सुना। बहुत बहुत बेहतरीन बहुत गीत, बेहतरीन, बहुत सुंदर बेहतरीन, सर, सुंदर गीत। दोस्तों, आज की बहुत ही सुंदर महफिल सजी, आप लोगों की वजह से सजी। आप लोग आए यहाँ पर और तरह तरह के रंगों से अवगत कराया, तरह तरह की रचनाएं, तरह तरह के कलाम, अलग अलग तरह के कलाम देखने को मिले, सुनने को मिले, जिससे हमारे देश में, हमारे समाज में, मैं समझता हूँ परिवर्तन जरूर आएगा। बिल्कुल। अब मैं सुप्रिया सिंह मीणा जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे कि वो आए और आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश संजीदा जी। और आज हमने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम को अंजाम दिया और साहित्य शिखर के इतिहास में एक कड़ी और जुड़ी, जब हमारे बीच शिवनंदन सलील जी जैसे शायर और कवि आकर अपनी गजलें और गीतों से इतने अच्छी महफिल को सजाया उन्होंने, और मणिबेन जी ने अपनी इतनी सुंदर गजल रखी, हमारे अरुण जी ने बहुत तरह के रंग बिखराए मंच पे, प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी ने इतनी अच्छी कविता रखी, हमारी रीमा पांडे जी इतनी अच्छी रचना रख के गई, तो हमारे लिए बहुत बहुत सुखद क्षण है, बहुत आनंददायक क्षण है। और ये साल अब खत्म होने जा रहा है, तो नए साल में हम दोबारा मिलेंगे, मुशायरा कवि सम्मेलन करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, और सभी जुड़ते रहें और सभी खुश रहें, सभी आबाद रहें, सभी नए साल का स्वागत करें बिल्कुल आनंद के साथ। बस यही शुभकामना करती हूँ सभी को आने वाले वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा लगा, फिर हम लोग नए साल में मिलने की तैयारी करें। मिले बिल्कुल। हमने अपना परिवार इतना बड़ा कर लिया है कि अब हमें बिल्कुल किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, तो हम आपसे जुड़कर इतने खुश हो जाते हैं, कहीं पे कोई कमी नहीं महसूस होती। तो हम साथ साथ चलते रहेंगे और एक दूसरे को आनंद बांटते रहेंगे, आनंद बांटना ही हमारा उद्देश्य है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप सबने हमारे लिए इतना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। हम दोबारा जुड़ेंगे, तो इसी आप सभी लोगों शब्दों के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की हार्दिक ईसाइयों के नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई जी। प्रणाम, बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद सबका।